बहुत दिनों तक आप लोगों ने इंतजार किया कि नीट 2024 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी सीट्स और ये सब देख करके हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार के कट ऑफ क्या हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपकी काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा, जो जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि किस किस कैटेगरी का कितना हुआ। लेकिन लास्ट के 3-4 सालों का ट्रेंड क्या था, कितने कट ऑफ थे, उनके बारे में पहले देखेंगे। फिर इस बार सीट्स कितनी हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, अपने AGMC में जो सीट मैट्रिक्स है, SC का कितना, ST का कितना, ये सब कितना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है साल का और आपके स्कोर्स कितने हैं, तो वो सिक्योर होंगे, आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। नीट 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, गारंटी नहीं है लेकिन लगभग ऐसे ही हम लोगों ने लास्ट के 2-3 सालों में जो कट ऑफ दिए थे उसी के आसपास कट ऑफ था। एक साल तो ऐसा था कि हम लोगों ने निग्रिम्स का कट ऑफ दिया था 596 और शायद वो 595 तक चला गया था। तो ऐसे ऐसे कट ऑफ हो सकते हैं जब आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कट ऑफ ऑफ नीट 2023, जो 2023 में एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत ही डेंजरस रिजल्ट आए थे। मारी देव वर्मा 689, उज्जैनी पॉल 685, फिर राजदीपा सूत्रधर 690। मतलब एक क्वेश्चन में 3 टॉपर डिसाइड हो सकते थे अगर कोई इधर उधर हो सकता था। तो चलिए फिर देखते हैं नीट 2024 और 23 में कट ऑफ क्या थे। निग्रिम्स में 610 लास्ट गया था, जो कि उसके पहले के कट ऑफ 596 से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जम कर गया, मतलब नीट 2022 में थोड़ा ज़्यादा था। रिम्स का कट ऑफ 532 गया था। ये मेन वो मणिपुर की प्रॉब्लम की वजह से, नहीं तो इतने कम नहीं जाते थे रिम्स के कट ऑफ, थोड़े और हाई होते थे, खास करके अपने AGMC के कॉलेजेस से थोड़े ज़्यादा। उसमें EWS का 477, SC कैटेगरी के लगभग 473 और ST वालों का 427। ये नीट 2023 की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर। AGMC में जनरल वालों का 534, SC वालों का 474, ST वालों का 366 और EWS वालों को 456। ये बहुत ही कम था 456 EWS वालों का। ध्यान से देखिए, जनरल वालों का 534, EWS वाले जो जनरल में हैं वो 556। मतलब बहुत ज़्यादा फायदा अगर आप EWS कैटेगरी आपके पास है तो, जैसा कि नीट 2023 कट ऑफ हमें बता रहे हैं। फिर अगर हम AGMC का कट ऑफ देखें केवल नीट 2022 के लिए, क्योंकि और जगहों के कट ऑफ इससे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो बस ये कट ऑफ आप मान लीजिए कि अगर इतने हैं तो और सब में तो इससे थोड़े ज़्यादा ही कट ऑफ रहे होंगे। जनरल कैटेगरी के थे 543। ध्यान देंगे अगर आप कि नीट 2023 में कट ऑफ थोड़ा सा घट गया था। 600 ये जो AGMC का कट ऑफ था 534 जनरल के लिए, और इसी का उल्टा नंबर गेम के लिए 34 को 43 बना दीजिए, तो 43 था नीट 2022 में। मतलब कट ऑफ हमेशा बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, कट ऑफ घट भी सकता है। SC कैटेगरी का 420, जो कि बहुत कम था, लेकिन अगर जस्ट आप इसके पहले देखेंगे नीट 2023 में, तो SC कैटेगरी में बहुत जंप हो गया था, 420 से 474। मतलब 22 में नीट वालों का, जो SC कैटेगरी वालों का कट ऑफ था वो बहुत कम था, लेकिन 23 में कट ऑफ 474 हो गया। मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कट ऑफ कब जंप कर जाए, किस कैटेगरी का जंप कर जाए, वो डिपेंड करता है उस साल उस पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितना स्कोर किया। अगर आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर ले जाते हैं तो कट ऑफ में जंप भी हो सकता है। तो 22 में ST कैटेगरी वालों का 334 था, जो कि जंप होकर के 366 हो गया था, क्योंकि ST कैटेगरी के भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके गए थे नीट 23 में। EWS का कट ऑफ 461 गया था, और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो लगभग सेम कट ऑफ था EWS का नीट 2023 में 456, और उसके पहले जो कट ऑफ आया नीट 2020 जो मैं बोलना चाहता 22 में, तो 461। 21 में गया था 492। सौम्यजीत दे जी को आप जानते होंगे, उनके स्कोर शायद 490 थे नीट 21 में, और फिर उनका वही कॉलेज मिलना टफ हो गया था, 2 नंबर से रह गया था। 21 में EWS का कट ऑफ 492, मतलब 21 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ था, और सडन 22 आते समय 461 हो गया, और अगले साल जो अभी 23 की बात करें तो 456। मतलब कट ऑफ डिक्रीजिंग नेचर का है AGMC के लिए लास्ट 3 सालों में। 492, फिर 461, और जो 23 में था EWS वालों का वो था 456। अगर आपके पास EWS की कैटेगरी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कॉलेजेस मिल जाएं जनरल कैटेगरी के EWS वाले बच्चे। SC ST में तो आपके कट ऑफ पहले से ही कम है, अगर आपने एक्सपेक्टेड स्कोर इसी के आसपास रखा तो हो जाते हैं। ये 22 के कट ऑफ हैं, और जनरल कैटेगरी देखिए 434, फिर 443। अब अगर हम सीट की बात कर लें तो कहाँ कितनी सीट्स हैं। निग्रिम्स में देखेंगे तो 18 सीट्स होती हैं, जिसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हो सकते हैं, खास करके आसाम वाले बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो निग्रिम्स में अगर आप देखेंगे तो किसी किसी साल अपने स्टेट से बहुत सारे बच्चे चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। खास करके नीट 2022 में एक ही बैच के मेरे यहाँ से लगभग 10-12 बच्चे चले गए थे। वो सारी लिस्ट ऐसे लग रही थी मेरे यहाँ के ही बच्चों के नाम है।
लोग जिस सरकार और जितने भी उधर बच्चे थे, तो बहुत सारे बच्चे इधर से ही चले जाते हैं। ऐसे इसमें आसाम के भी बच्चे इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन उनके यहाँ पहले से ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो बहुत कम बच्चे निगरिम्स में आसाम से आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। ये पूरे आसाम को लेकर के होता है। रिम्स वालों में आसाम वालों को हटा करके सीट्स हैं, आसाम वालों को छोड़ करके, खास करके 13 सीट्स तुम्हारे यहाँ के लिए बिल्कुल रिजर्व है गारंटी के साथ, जिसमें 7 सीट्स तो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 2 और 6 मतलब जो बची हुई 6 सीट्स हैं, 7 तो जनरल वाले बच्चे ले जाते हैं, बची हुई जो 6 सीट्स हैं उसमें SC और ST का कट ऑफ, मतलब SC और ST के बच्चे उसमें जा सकते हैं 6 में, मतलब उसमें कभी 50-50 कभी 2-3 ऐसे करके सीट्स आती हैं हर साल के लिए। अच्छा, ये 13 के बाद 21 और भी सीट्स होती हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए होती हैं, आसाम को छोड़ करके। इसमें तो त्रिपुरा के ही बच्चे हो गए। अब नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 21 एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, जिसमें से 11 बच्चे तो लगभग जो EWS वाले होते हैं ना, वो अपने स्टेट से चले जाते हैं, क्योंकि और सारे स्टेट में और भी ज़्यादा रिजर्वेशन है, तो जनरल EWS बहुत कम बच्चे होते हैं वहाँ पे। अपने त्रिपुरा स्टेट में बहुत सारे जनरल EWS होते हैं, इस वजह से लगभग 11 के 11 बच्चे नॉर्थ ईस्ट कोटा वाले सीट से रिम्स में चले जाते हैं अपने यहाँ से। और ये 10 जनरल वालों में कभी कभी थोड़े कम होते हैं, 1-2 बच्चे 2-3 बच्चे तो चले ही जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से। तो 11 2-3 यहाँ से और 13 ये मिला करके इतने बच्चे रिम्स जा सकते हैं, ठीक है। AGMC के बारे में देखें तो टोटल 125 सीट्स हैं। ये 10% बढ़ाने के बाद ऐसा हुआ था, जिसमें 96 आपके स्टेट के लिए रिजर्व हैं और बची हुई सीट्स AIR और अलग अलग स्टेट के रिजर्वेशन के हिसाब के उनके लिए छोड़ी गई हैं। तो जनरल कैटेगरी के टोटल 39 बच्चे होते हैं, एक PWD वाले होते हैं, SC वाले 16, ST वाले 30, EWS वाले 10, सबको मिला लेंगे आप तो आपको मिल जाएंगे 96 ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो त्रिपुरा के MBBS AGMC से कर सकते हैं, ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स हो गई। आप ST वालों को देखिए 30 है, SC वालों को थोड़े कम है, EWS इसमें बस एक ही चीज़ का लोचा है, मुझे लगता है OBC का भी कहीं कहीं होना चाहिए, क्योंकि OBC की कोई नंबर नहीं, वो बेचारे EWS में भी नहीं जा पाते और कोई दूसरा मजा भी नहीं ले पाते, खास करके यहाँ पर। ऐसे तो सेंट्रल में उनका रिजर्वेशन है 27%। अच्छा, अब आ जाइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कितना हो सकता है। देखो भाई, ये सब केवल एक गेस है और जो पुराने सालों के एक्सपीरियंस है मैं उसी से ही बोल सकता, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको आपके काउंसलिंग के बाद ही पता चलेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमें लगता है कि कितना होगा तो आपके सिक्योर होंगे, खास करके AGMC, अगर AGMC मिल गया तो कम से कम एक MBBS गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही गया। तो जनरल वाले बच्चों के लिए 540 प्लस अगर उनका स्कोर है तो उनके चांसेस हैं AGMC मिलने के। 540 से 560 के बीच हैं तो उनके कॉलेजेस मिल सकते हैं। आप काउंसलिंग बड़े अच्छे से कराइए, आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। इवन हो सकता है थोड़ा सा कम होने से भी कॉलेज मिल जाए, लेकिन ये जो मैं दे रहा ये लगभग सिक्योर है। इसी के बीच में अगर आपके स्कोर्स होंगे तो आपके कट ऑफ मतलब आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, आप AGMC में जा सकते हैं। SC वाले बच्चों के लिए देखा तुमने लास्ट के कुछ सालों में कट ऑफ बढ़ गए हैं। पहले 420 हुआ करता था, फिर सडन 474 हो गया 23 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ SC वाले बच्चे अभी और अच्छा करेंगे और कट ऑफ उसी के बीच में रहेगा जैसे लास्ट ईयर था। 470 से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मैंने लिख दिया है 470 से 495, लेकिन शायद 470 के आसपास ही आपका SC कैटेगरी का कट ऑफ हो जाए, या थोड़े से बढ़ेंगे तो इसी के बीच में रहेगा। हो सकता है 495, 500 तक जाना बहुत टफ है। मेरे हिसाब से इन्हीं के बीच में कट ऑफ SC कैटेगरी वाले बच्चों का एडजस्ट हो जाएगा। जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी देखिएगा मैच करते हुए लगभग कट ऑफ आपको मिलेंगे। ST कैटेगरी के बच्चे आप देखिए, इनके भी कट ऑफ थोड़े थोड़े जंप हो गए थे। पहले 334 थे, फिर 360 के आसपास 366 था, और उसी के बीच में रहेगा जैसे लास्ट ईयर था। 350 से 370 के बीच अगर आपके स्कोर आते हैं, आप ST कैटेगरी में हैं, तो आपके कट ऑफ AGMC के लिए निकल जाएंगे। और EWS के बच्चे अगर आप देखिए, ऐसे तो कट ऑफ आपका 2-3 सालों में डिक्रीज करता था। नीट 21 में 492 गया था AGMC के लिए, फिर गया 456, तो कट ऑफ बहुत घट गया था। 492 गया था, उसके बाद 461, और उसके बाद जो लास्ट ईयर गया था वो 456 तक, कि नहीं? तो ऐसे कट ऑफ था इसका। तो इस बार कट ऑफ हो सकता है मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा बच्चों ने स्कोर किया है, तो 470 से 490, मतलब अगर आप 500 के आसपास स्कोर ला रहे हैं तो आपके थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं AGMC में जाने के। अगर आप 500 ला रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं तो इसके बीच में कट ऑफ हो सकता है 470 490। अगर इसमें आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका AGMC क्लियर हो जाए, आपको MBBS की सीट्स मिल जाएँ। अब कुछ बच्चे चाहते होंगे कि नहीं, उनके स्कोर तो बहुत तगड़े आए हैं, ये सब कट ऑफ उनके लिए काम के नहीं हैं। तो भैया अगर तुम अच्छे स्कोर लेकर आ रहे हैं तो आप निगरिम्स जाइए, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बेस्ट कॉलेज। अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो, मतलब और अच्छा नहीं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से कम स्कोर आए हैं लेकिन AGMC को छोड़ करके कहीं और जाना चाहते हैं तो आप रिम्स जा सकते हैं। AGMC के कंपेयर में थोड़ा ठीक ठाक है,
दोनों में मतलब आपकी मर्जी, अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अभी भेजना नहीं चाहते निगरिम्स में, वो रिम्स में प्रॉब्लम की वजह से। रिम्स में प्रॉब्लम नहीं है, उस स्टेट में थोड़ी अनस्टेबिलिटी की वजह से, इसी वजह से लास्ट के 1-2 सालों में इनके कट ऑफ सिमिलर टू AGMC रहते हैं। और बहुत शॉकिंग है कि रिम्स जैसे कॉलेजेस में जिसमें कट ऑफ थोड़े हाई जाया करते थे, अभी कम हो जाते हैं। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था इधर कट ऑफ के बारे में, रिम्स निगरिम्स इन सब के कट ऑफ इधर दिए थे। ये तो सीट मैट्रिक्स थी जो अपने पास इंडिविजुअल कॉलेज के हिसाब से। देखिए ध्यान से, रिम्स का जो कट ऑफ था वो 432 और जो AGMC के कट ऑफ वो 534, मतलब AGMC मिलना टफ है और रिम्स मिलना आसान, और केवल इसी वजह से क्योंकि बच्चे जाना नहीं चाह रहे थे, AGMC लेकर बैठ गए तो उन्होंने सोचा अब कौन जाए उसको छोड़ करके। तो लगभग सिमिलर टू AGMC रह जाएगा जैसा आपका रिम्स का कट ऑफ इस बार हो सकता है। हाँ, अगर आपके स्कोर 560 प्लस हैं तो आपको रिम्स मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। आप रिम्स जाइए, बढ़िया मजे करिए, और AGMC अपने स्टेट के और बच्चों के लिए छोड़ दीजिए जिनसे उनका भला हो सके। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपके इस बार एग्जाम में हो सकते हैं। और पेपर की एनालिसिस में तो आपने देखा ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों ही सब्जेक्ट थोड़े ठीक ठाक थे। किसी में सेक्शन 1 थोड़ा बढ़िया था, किसी में सेक्शन B थोड़ा बढ़िया था। जैसे बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी सेक्शन में पता चला किसी एक जूलॉजी सेक्शन में लोगों ने बहुत नंबर ले लिया, बॉटनी सेक्शन में नंबर नहीं मिल पाया। तो सारे पेपर ठीक ठाक थे। कट ऑफ उतना ज़्यादा जंप नहीं करेगा जितना आपको सुनाई पड़ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, 600 चला जाएगा AGMC में जनरल वाले बच्चों के लिए। ऐसा वैसा नहीं होने वाला। स्टार्टिंग में सुनाई पड़ता है, स्टार्टिंग में लगता है सबके नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने स्कोर जैसे मैंने बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके बीच में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉलेजेस। ठीक है, अब वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल दे देते हैं। अगर वो केमिस्ट्री के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा ड्रॉप लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो आपके अच्छे हो जाएं। बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स भी स्कोरिंग है अगर आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो, बढ़िया एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए, और अपने सिलेबस इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट आपका इस साल अच्छा है जरूरी नहीं अगले साल अच्छा ही हो, क्योंकि आपको साल भर उसे मेंटेन भी करना है अच्छे से पढ़ाई करके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी हो जाए, बढ़िया 170-180 नंबर आप अगर ले आए अगले साल, तो आपकी जो सिलेक्शन है उसके होने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा और अच्छे से आप स्कोर गेन कर पाएंगे। तो इसके जो ड्रॉपर्स बैच लोकस एकेडमी में केमिस्ट्री के लिए जो चल रहे हैं वो 24 मई से, मतलब कल से स्टार्ट हो रहे हैं 24 मई से। अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7355499328 पे। और कोई भी अगर आपको डिटेल लगता है कि सर ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो आप कमेंट में आकर के अपनी पूरी भड़ास जो भी आपके मन में पूरा का पूरा निकाल के रख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं अलग से, तो वो भी आप बोल सकते हैं कमेंट में आकर के, और चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। जो हाँ, एक चीज़ बता देते हैं, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि आपका NTS कब से स्टार्ट हो रहा है ड्रॉपर्स का। तो अभी आपके पास बड़ी एनर्जी है, अभी आप उसको पढ़ाई में खूब इन्वेस्ट करिए। टेस्ट आपका ये जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, जो रिपीटर्स, या जुलाई के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा। उसकी डिटेल्स हम लोग एक पूरा लेकर आएंगे कि क्या उसमें कैसा कैसा सिलेबस होगा और कब से वो स्टार्ट हो रहा है। अभी जो भी एनर्जी है आपके अंदर ना, अगर आप ड्रॉपर करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो पूरी जान लगा के अभी पढ़ लीजिए। अगर अभी आपने घूमने में मन लगा लिया ना, क्योंकि अभी आपके रिजल्ट गंदे हुए हैं, तो अभी थोड़ी अंदर से थोड़ी एनर्जी होती है कि हम पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ डालिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बायो के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सौम्यजीत जी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे अपनी इंडिविजुअल क्लास में भी, मतलब जो वो पढ़ाएंगे उस हिसाब से भी टेस्ट लेंगे। और आप अलग से NTS तो ज्वाइन ही करेंगे, उसमें वो बायो के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इनकी डिटेल्स मैं थोड़ा बोल देता हूँ। नंबर आ जा भाई। इन्होंने मेनली ये कट ऑफ में हमारी मेहनत की है, लास्ट के 2-3 सालों में इन्होंने ही कट ऑफ के बारे में बताएं। ये नंबर है 8415840557 कि नहीं। एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं, कुछ पेरेंट्स मेरे से पर्सनली पूछ करके गए थे कि क्या जो ये सौम्यजीत जी क्लासेस इस बार शुरू कर रहे हैं रिपीटर्स के लिए, तो क्या उसमें वो अलग से टेस्ट भी लेंगे? अगर टेस्ट लेंगे तो हम ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं। तो बता दीजिए भाई, क्या आप पर्सनली अलग से कुछ टेस्ट भी लेंगे चैप्टर ख़त्म होने पर, मंथ में, या जैसे जैसे आप पढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से? देखिए, क्लासेस में तो हर दिन की प्रैक्टिस रहेगी, मतलब पिछले दिन जो पढ़ाया गया है अगले दिन उसके ऊपर टेस्ट रहेगा। मतलब 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा। उसके बाद एक चैप्टर खत्म होने के बाद, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद ही उस चैप्टर के ऊपर टेस्ट रहेगा। और उसमें क्या रहेगा ना, 2 चैप्टर खत्म होने के बाद जो पिछले जो चैप्टर खत्म हुआ था ना, उसका भी पोर्शन इंक्लूडेड रहेगा कि स्टूडेंट ना भूले तो, क्योंकि जो रिविजन जो है ना वो मतलब स्टूडेंट ना भूले इसलिए।
और उसके साथ जो इस बार हम कराए थे रिवीजन टेस्ट सीरीज, वो तो चलेगा लास्ट में। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि रिवीजन टेस्ट सीरीज कब, वो तो लास्ट में स्टार्ट होगा, लगभग फरवरी मार्च के मंथ में स्टार्ट होगा, वो अभी नहीं होगा। लेकिन अभी जो होगा, अगर आप मेरे क्लास ज्वाइन करते हैं तो हर एक चैप्टर वाइज तो टेस्ट होगा, उसमें रिवीजन भी होगा और हर एक दिन प्रैक्टिस भी रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपकी डाउट्स थे बायो को लेकर के वो इन्होंने क्लियर कर दिया। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो तीनों सब्जेक्ट में फोकस करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और पूरा जान लगा के पढ़िए। और कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट देने से ज़्यादा फायदा नहीं होते, बस आपको जो भी टेस्ट दीजिए ना उनको सीरियसली दीजिए, बढ़िया टॉपिक्स को पढ़ करके टारगेट करिए कि अगर आप 720 के टेस्ट दे रहे हैं तो आपके नंबर 650 600 प्लस ही हों, उसके लिए आपको जान लगा के वो चैप्टर्स खूब अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और बहुत सारी जानकारी के साथ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके ऐसे हो सकते हैं, अगर आपने इस तरीके से कुछ ऐसे स्कोर गेन किए हैं तो उसी के जैसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बीच में अगर आपके स्कोर्स हैं तो चांसेस हैं कि आपको AGMC मिल जाए, और इससे ज़्यादा स्कोर हैं तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मिल सकते हैं बाहर के बारे में। जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में आकर के बोल सकते हैं। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।